हमने तियानमिंग को ढूंढ लिया है। कोई तो गद्दार है जिसका पता हम लगा कर रहेंगे। और तुम लोग सजा के लिए तैयार हो जाओ। हानशेन, तुम्हारा काम काबिल तारीफ है। हमें युवराज मिल गए और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बताओ, हमसे तुम क्या इनाम चाहते हो? महाराज, महल को शांतिपूर्ण रखना मेरा दायित्व है। इनाम की कोई जरूरत नहीं है। विनम्र मत बनो। तुम सिर्फ अंदरूनी महल के सिपाही हो, लेकिन तुमने दक्षिणी महल को तलाशने की सलाह दी। हमें याद है जब हमने तुमसे कहा था अगर तुम्हारी सूचना गलत हुई तो तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। पर तुम्हारा जवाब बहुत ही बेहतरीन था। सुराग हो जाए से बेहतर इसे जांच करना। युवराज कितनी शाही वंशज के रूप में महाराज का किन के साथ गहरा जुड़ाव है। अगर महाराज सच में गायब और चोटिल हो जाते हैं तो 6 राज्य हमारे किन महल को हल्के में ले लेंगे और महाराज की यात्रा और दैनिक जीवन भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए मैंने ये जांच पूरी करने की कोशिश की। रुकिए महाराज, मैं हानशिन से कुछ पूछना चाहता हूं। इजाजत है। धन्यवाद महाराज। आपको चोट कैसे लगी? इसका मतलब तो आप ही वो चोर हैं जो महामहिम के कक्ष में गए थे? क्या होगा अगर महामहिम को पता चल गया तो? हानशिन, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सेनाध्यक्ष, ये मेरी चंचलता से हुआ। मैंने युद्ध कला प्रतियोगिता पर शर्त लगाई और महल के बाहर गलती से चोट लग गई। बाजार में ऐसी कोई गतिविधियां होती हैं? मैंने क्यों नहीं सुना इस बारे में? मैंने ये किसी और से सुना था, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। सेनापति जी, हानशेन ने युवराज तियानमिंग को खोजा है मेरे और महाराज के लिए। उन्होंने हमारी मदद की है, इसलिए महाराज उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हानशेन ने एक बहुत ही महान योगदान दिया है। बताओ, क्या पुरस्कार चाहते हो? महाराज, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे सकते हैं? मुझे अपने घर से पत्र मिला है कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं अपने गांव, अपने घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें छुट्टी मिलती है। जाओ। धन्यवाद महाराज। क्या हान ने कोई रणनीति बनाई है? ली, आपने पहली बार तियानमिंग को हमारा बेटा कहा है। हमें खुशी हुई। इन दिनों हम हमेशा ही तियानमिंग को लेकर बहुत परेशान रहे। मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो। महारानी की जय हो। महारानी का अभिवादन है। महारानी जी का स्वागत है। महारानी ली कैसी है? महारानी जी सो रही हैं।
वो आज राजकुमार की तलाश में थक गई थी। आप थोड़ी देर इंतजार करेंगी? शायद महारानी जल्दी उठ जाएं। कोई ज़रूरत नहीं, मैं फिर आऊँगी जब वो ठीक हो जाएगी। ये लो, इसे रखो। मैंने किसी से जाओ से ये खास खजूर मंगवाए थे। पहले मैंने देखा कि ये उसे बहुत पसंद आए थे, तो मैं कुछ और ले आई। वो अभी अभी युवराज से फुर्सत हुई, उसे अधिक खून की ज़रूरत है। वैसे मैंने सुना है कि ये त्वचा की थकान को दूर कर सकता है। इसे चेहरे पर लगाने से चेहरा चमकदार हो सकता है। ये खुद महल के वैद्य द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद महारानी जी। मैं अब चलती हूँ, उसे किसी और दिन मिलने आऊंगी। मार्किस, चू के लोगों ने उच्च गुणवत्ता वाले संतरे भेजे। उन्होंने बताया कि ये खास संतरे आपके लिए। रख दो। हाल ही में जाओ, वे और चू के दूत यहाँ आए और आपको प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया। 6 राज्यों में से केवल चू, जो संसाधनों में अच्छा है, और जाओ उत्कृष्ट सेनाध्यक्ष ली के साथ किन के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। मार्किस, आपने कोई निर्णय लिया है क्या? लॉर्ड जिंगलिंग के मरने के बाद वे की बुनियाद तबाह हो गई। जो एक संपन्न राज्य है और इसके मंत्री ईर्ष्या करते रहते हैं, जो राष्ट्र के लिए नुकसानदायी है। ले मुजाओ के लिए काम करता है, लेकिन राजा इतना मूर्ख और असक्षम है, गुआकाई को ज्यादा महत्व देता है। क्या लगता है मैं बूढ़ा होने के बावजूद भी कोई उपलब्धि हासिल मैं कर सकता हूं? सिकोंग, तुम मुझे इतने वर्षों से जानते हो, अच्छी तरह से पहचानते भी हो। तुम क्या सोचते हो? मेरी विनम्र राय में मुझे ऐसा लगता है आप कहीं नहीं जाना चाहते, सिर्फ किन लौटना चाहते हैं। तुम मेरे भरोसे के लायक हो। 3000 कर्मचारी में से सिर्फ तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मेरी बेबाक बयानी के लिए माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं आप किन लौटना चाहते हैं, लेकिन महाराज को आप पर बहुत संदेह है। मेरी राय में किसी और राज्य में जाना ठीक रहेगा, किन लौटने के बजाय। हाँ, किन लौटना शायद सुरक्षित नहीं होगा। सब ये जानते हैं कि मैंने किन के लिए कई वर्षों तक काम किया है। 6 राज्यों को कभी अच्छा राजा नहीं मिला। अगर मैं सच में वहां जाता हूं, कौन सचमुच मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगा? अगर आप जाते हैं, सभी राज्य आपके साथ किन के पूर्व प्रधानमंत्री की तरह ही बर्ताव करेंगे। और अगर आप नहीं जाते, हम नहीं जानते कि किन के राजा ज़ेंग आपके साथ किस तरह पेश आएंगे। डर है ज़ेंग मुझे मार डालेगा। ज़ेंग ने जरूर सुना होगा मैंने अपने जागीरदारी में क्या किया। अगर मैं विद्रोह करना चाहता तो किन की सेना मुझे नहीं छोड़ती। अगर सचमुच मारना चाहते तो कार्रवाई जरूर करते। लीसी तो कमीना है, मैंने अपने साथ उसे कई सालों तक रखा, लेकिन अचानक से वह एहसान फरामोश हुआ। उसने अपने पद के लिए महाराज के सामने मुझे बदनाम करना चाहा। तो फिर क्या हम ली सी को रोक पाएंगे? मैं आपके इस विचार के बारे में महाराज को बताने के लिए शियानयांग जा सकता हूं। नहीं,
ज़ेंग का स्वभाव संदेहपूर्ण है। अगर हम कुछ करते हैं तो वो सचेत हो जाएगा। इससे बेहतर हम चुपचाप बैठे। महाराज की बेसब्री को देखते हुए वो ज्यादा सह नहीं पाएंगे।